लेखक चार्ल्स दुहिग द्वारा लिखित द पावर ऑफ हैबिट बुक हमें आदतों के सिद्धांत को बताती है। यह बुक कहानियों, रिसर्च और व्यावहारिक सोच के माध्यम से आदतों के नियमों को उजागर करती है, जिन्हें जानकर ऐसा लगता है कि आदतें हमारी नियति नहीं हैं, बल्कि एक विकल्प जिसे हम हर दिन चुनते हैं। हमारे द्वारा जाने अनजाने में डाली गई आदतें, अगर हमें पसंद है तो इन्हें और बेहतर, और पसंद नहीं है तो इन्हें इस बुक की मदद से सहजता से छोड़ा भी जा सकता है। सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते कि वे बहुत मेहनती होते हैं, बल्कि इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उनकी आदतें सफलता की ओर ले जाने वाली होती है। इसलिए वे धीरे धीरे सफलता तक पहुंच ही जाते हैं। इस बुक समरी में हम ऐसी ही आदतें बनाने के बारे में जानेंगे। 1. हैबिट लूप को समझना। हैबिट लूप 3 क्रियाओं से मिलकर बना है, जिसमें संकेत, दिनचर्या और इनाम शामिल है। इन तीनों क्रियाओं के काम करने के बाद ही हम किसी आदत के चक्र में फंसते हैं। संकेत की आदत या क्रिया को शुरू करने के लिए एक ट्रिगर का काम करता है। दिनचर्या वे क्रियाएं हैं जो हम संकेतों के जवाब में करते हैं, और पुरस्कार इन व्यवहारों को मजबूत करता है। इनाम जितना संतुष्टिदायक होगा उतना ही हम उस आदत को बार बार दोहराएंगे। मान लीजिए कि हमें सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन चेक करने की आदत है, तो सुबह उठना या नींद से उठना हमारे लिए एक संकेत होता है कि हमें अपना फोन चेक करना है। उसके बाद हम बिस्तर में लेटे लेटे ही फोन चलाने लगते हैं। यह कुछ समय बाद हमारी दिनचर्या बन जाता है, और सोशल मीडिया नोटिफिकेशन या हमारे फोन देखना हमारे लिए इनाम का काम करता है। यह दिनचर्या हम जितनी बार दोहराते हैं, यह हमारे लिए एक आदत का चक्र बन जाती है। सुबह उठना, फोन देखना, चाहे हमें कोई काम हो या ना हो। इससे बचने के लिए हम अपना फोन अपने बिस्तर से दूर रख सकते हैं या घर के किसी सदस्य को दे सकते हैं, ताकि हमारी इस आदत के चक्र को तोड़ा जा सके। 2. वैज्ञानिक तरीके से आदत बनाना। हमारी हर आदत हमारे माइंड में एक पैटर्न बनाती है। जब हम नई परेशानी में होते हैं तब हमारा माइंड ज्यादा एक्टिव होता है और हर चीज को याद करने की कोशिश करता है, और जब हमें उस परेशानी का हल मिल जाता है तब हमारा माइंड उस प्रक्रिया को याद कर लेता है और उसका एक पैटर्न बना लेता है। जब हम दोबारा वैसी ही परिस्थितियों का सामना करते हैं तब हमारा माइंड उस पैटर्न को फिर से दोहराता है। इस प्रकार वह पैटर्न हमारे दिमाग में और मजबूत होता जाता है। कुछ समय बाद हमें इस आदत के पैटर्न पर अधिक सोच विचार की आवश्यकता नहीं होती है। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में पाया है कि जब हम किसी आदत से जुड़ने का प्रयास करते हैं, जैसे कार चलना सीखना, तब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमें निर्णय लेने में मदद करता है, में अधिक गतिविधि देखी जाती है। जब हम कार चलाना सीख जाते हैं तब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में गतिविधियां कम हो जाती है, और उस आदत को बेसल गैंग्लिया, ये किसी भी आदत को सुचालित बनाता है, मैनेज करने लगता है। 3. प्रभावशाली आदतों को पहचानना। लेखक उन आदतों को ढूंढने और उन पर काम करने पर जोर देते हैं जिसका प्रभाव हमारी जिंदगी के दूसरे कामों पर भी पड़ता है, क्योंकि यह आदतें हमें कम कामों में अधिक उत्पादक बना देती है। हमारा जीवन पूरी तरह आदतों पर ही चलता है, और इन आदतों में कुछ हमें सफलता की ओर ले जाती है तो कुछ असफलता की ओर, और कुछ हमें कहीं नहीं ले जाती। सफलता के लिए हमें 2 को बढ़ाना और 1 को कम करना जरूरी है। सफलता के लिए सफल आदतों को बढ़ाना और असफल आदतों को कम करना होता है। सफलता की अधिक आदतें, जैसे किताब पढ़ना, व्यायाम करना, अपने बिजनेस पर फोकस रखना, होने से हम धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं। वह कुछ आदतें हमारे शरीर, रिश्तों और आत्म खुशी के लिए होती है, जो हमें बेहतर महसूस करवाने में मदद करती है, जो हमारी सफलता की आदतों को कायम रखने में भी अपना योगदान देती हैं। कुछ आदतें, जैसे सीखने के लिए तैयार न रहना, दूसरों को दोष देना, साफ सफाई का ध्यान न रखना, अपने खाने पर ध्यान न देना, हमें असफलता की ओर ले जाती है। इनकी पहचान करना और इन्हें कम करना जरूरी है, क्योंकि यह जितनी कम रहेंगी उतनी अधिक सफल आदतों को फॉलो करने का समय होगा। 4. आदतें और इच्छा शक्ति। हम सभी जानते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति हमें कार्य करने की प्रेरणा देती है, लेकिन केवल इच्छा शक्ति होने से हम किसी कार्य में महारत हासिल नहीं कर सकते या लंबे समय में सफलता हासिल नहीं कर सकते।
इसके लिए हमें आदतों का भी उपयोग करना होता है। दिन भर में हम अनगिनत निर्णयों और कठिनाइयों का सामना करते हैं जो हमारे आत्मनियंत्रण के भंडार को खत्म कर देते हैं। परिणाम स्वरूप असफल आदतों को छोड़ने या नई आदतों को स्थापित करने के लिए केवल इच्छाशक्ति पर निर्भर रहना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए लेखक हमें अपनी असफल आदतों को अधिक रोकने और अच्छी आदतों को अधिक जोर देने से अच्छा उसे डिफ़ॉल्ट आदतें बनाने पर जोर देते हैं, क्योंकि जो आदतें हमें पसंद नहीं होती उन्हें रोकने की कोशिश करने से हम अपने लिए नकारात्मक भावना महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अस्वास्थ्य भोजन से विरोध करने के बजाय खुद को स्वास्थ्य भोजन दे और अपने आसपास स्वास्थ्य भोजन रखने पर भी ध्यान दे। अगर हमें किताब पढ़ना शुरू करना है तो हमें अपने आसपास पढ़ने की सामग्री या किताबें रखनी होगी, ताकि हमें बार बार किताबें पढ़ने की इच्छा हो ना कि उन्हें छोड़ने की। 5. छोटी जीत और गति। छोटी जीतें जो हमें महत्वहीन लग सकती हैं, लेकिन उनका हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जो हमारी आदतों में गति देती है और निरंतर प्रयास को प्रेरित करती है। छोटी जीत का जश्न मनाने से सकारात्मक व्यवहार मजबूत होता है और प्रगति की भावना पैदा होती है, जो हमारे आत्मविश्वास और मनोबल भी बढ़ा देती है। आदत निर्माण में देखें तो छोटी जीतें प्रेरणा और गति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हर बार जब हम किसी आदत को सफलतापूर्वक दोहराते हैं या किसी आदत को छोड़ने में सफल होते हैं, तो हम एक छोटी सी जीत का अनुभव करते हैं। ये छोटी जीत हम कर सकते की भावना पैदा करती है। उदाहरण के लिए, अगर हम व्यायाम की आदत डालना चाहते हैं, तो हमें व्यायाम करने के साथ पुरस्कार भी सेट करना होगा, ताकि पुरस्कार की इच्छा हमसे वह आदत को फॉलो करने के लिए ललचाए। जब हमें मनोरंजक पुरस्कार मिलते हैं तो अपनी आदतों पर टिके रहने और उसे प्रतिदिन फॉलो करने की संभावना बढ़ जाती है। यह नियम बचपन में अपने माता पिता अच्छे से उपयोग करते थे और आज भी करते हैं, जैसे स्कूल जाने पर कुछ पैसे देना, घूमने जाने का लालच देना, अपने लिए पुरस्कार सेट करना आदि। निष्कर्ष: इस बुक समरी में हमने 5 महत्वपूर्ण बातें सीखी जो इस प्रकार है। पहली, प्रत्येक आदत एक लूप की तरह काम करती है जिसमें संकेत, दिनचर्या और इनाम शामिल है। दूसरी, हमारा माइंड हर काम को जल्दी और बिना सोचे करने के लिए हर परिस्थितियों के हल का एक पैटर्न बनाता है। तीसरी, हमें लेवरेज वाली आदतों को पहचान कर अपनी आदतों से अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। चौथी, हम आदतों को पूरी तरह इच्छा शक्ति पर नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमें इन्हें डिफ़ॉल्ट बनाना होता है। और पांचवी, छोटी छोटी जीतें हमें अपनी आदतों पर कायम रहने की प्रेरणा देती है।